उर्दू की एक बड़ी मशहूर कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो ये चीज़ इस टाइम पाकिस्तानी रैपर सिंगर तलहा अंजम के साथ पूरी तरह फिट आती है। ये भाई साहब नेपाल के अंदर गए और नेपाल में एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो रहा था। वहाँ पर अपना रैप पेश करते हुए वहाँ पर किसी ने इंडियन फ्लैग उनके हाथ में थमा दिया और फिर भाई साहब ने इतना ज़्यादा इंडियन फ्लैग पर प्यार दिखाया, उसको अपने साथ लगा लिया, अपने जिस्म के आगे पीछे पूरी तरह उसने लुप्पा लपाई उसके साथ की और दिखाया इंडियंस को कि वो उसको इंडिया से कितना ज़्यादा शदीद प्यार है। अगर इंडियंस थूक भी रहे हैं, इंडियन जनाब हमारी तरफ देख भी नहीं रहे, हमें गालियां दे रहे हैं, हमें मारना चाहते हैं, इसके बावजूद भी हम तो प्यार दिखाएंगे ना। हम तो अमन वाले लोग हैं, पीसफुल लोग हैं। बड़ा ही प्यार मोहब्बत वाला भाई साहब ने मैसेज दिया। और उसके बाद इंडियंस लोगों की तरफ से भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मजाक किया गया और बोला गया कि ये कमीना इंसान सिर्फ इंडिया से पैसा बनाने के लिए, इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए ये हमारे फ्लैग के साथ इतना प्यार मोहब्बत दिखा रहा है, अदरवाइज है तो ये पाकिस्तानी। और पाकिस्तानी पाकिस्तानी ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी अमन की बात करे, पीस की बात करे? ये पाकिस्तानी बड़े कमीने हैं, ये है वो है। और दूसरी तरफ फिर पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली इसके ऊपर रिएक्शन तो आना था। फिर पाकिस्तानियों ने भी जब भाई साहब को थोड़ा सा ट्रोल किया ना एक्स के ऊपर और सोशल मीडिया पे थोड़ी सी गालियां दी कि कुछ तो शर्म हया कर ला, कि एक तरफ वो तुम्हारे मुल्क का दुनिया से नक्शा ही ख़त्म करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के मासूम बेगना बच्चों की जान गई है। अभी रिसेंटली जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की गई थी, हमारे फौजी शहीद हुए हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई गैरत और शर्म नहीं आ रही। और वहाँ उसके बाद इस तलहा रैपर ने एक एक्स के ऊपर ट्वीट दे मारा कि मैं तो ये आर्टिस्ट बनता हूँ, हमें मुझे जंग से कोई गरज नहीं, कोई जिए कोई मरे, ना ही मुझे पाकिस्तान से गरज है, ना ही मुझे इंडिया से गरज है, मैं तो जी आर्टिस्ट बनता हूँ। ठीक है जी, ये बात तो सही है। ये बात वैसे बड़ी एक ना डिप्लोमेटिकली ये बोलते हैं, हमेशा ही इस तरह बोलते हैं, हमारे ही लोग बोलते हैं, इंडिया की तरफ से ये भी नहीं बोला जाता। हमारे जो आर्टिस्ट लोग हैं ना, इनको एक अमन के ये बड़े पुजारी हैं, इवन कि वो भी इनकी शक्ल की तरफ थूक भी नहीं रहे, इतनी ज़्यादा वो इनसे हेट करते हैं। बॉलीवुड में कोई काम नहीं इनको मिल रहा, पाकिस्तान का म्यूज़िक श्यूज़िक टोटली इंडिया के अंदर बैन है। और इस छपरी सिंगर का स्पॉटिफाई के ऊपर पूरी तरह इसका जितनी भी ऑनलाइन जो म्यूज़िक स्ट्रीम्स वेबसाइट होती हैं वहाँ पर टोटली ये बैन है, ये तलहा रैपर। लेकिन बगैरत को कम से कम इतना तो ज़रूर सोच लेना चाहिए था कि जब रिसेंटली एशिया कप हुआ है तो इंडियंस प्लेयर ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया। हर तरफ वो पाकिस्तान का बॉयकॉट कर रहे हैं, पाकिस्तान को पूरी दुनिया से वो आइसोलेट करने में लगे हुए हैं। उनका जो मीडिया है वहाँ पर क्या हो रहा है, हर वक्त पाकिस्तान के ऊपर गोलाबारी हो रही होती है, इंडियन मीडिया पर गालियाँ पड़ रही होती हैं, वो तो किसी को भी नहीं छोड़ते। ख़ास तौर पर जब से ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की, जब से इंडिया के अंदर हुकूमत बनी है, हम बहुत ज़्यादा करीब होने की पाकिस्तान ने कोशिश की है, लेकिन भाई साहब वो तो वहाँ पर फैलाई ही हेट जा रही है, पाकिस्तान के खिलाफ टोटली नफरत है। तो जब इस माहौल में, इस पूरे सिनेरियो में आप अमन की बात करोगे, पीसफुल होने की बात करोगे, तो वो आपको आपकी कमज़ोरी समझेंगे। वो समझेंगे देखें झुक गए पाकिस्तानी, या पाकिस्तानियों को इंडिया के अंदर काम चाहिए, ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वो उल्टा आपका मजाक बनाएंगे। और वो इस टाइम मैं वही बोल रहा हूँ ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इस बंदे ने जो इंडिया के फ्लैग के साथ इतना प्यार मोहब्बत दिखाया, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी ये जलील हो रहा है, ट्रोल हो रहा है, दूसरी तरफ इंडिया के अंदर भी मजाक बन रहा है। हम तो आर्टिस्ट बंदे हैं ना। अच्छा, आप आर्टिस्ट हो, फिर हम जो आम आवाम है हम ही गुनाहगार हैं, मतलब हमें ही लड़ाई का शौक़ है, सिर्फ हमने ही दुश्मनी अपनी पाली हुई है। तुम तो आर्टिस्ट बंदे हो ना, तुम्हें तो सिर्फ, तुम तो अमन चाहते हो, और सिर्फ जो आम एक पाकिस्तानी है, जो एक हमारा फौजी जवान है, सिर्फ वही लड़ाई चाहता है, सिर्फ उसे मरने का शौक़ है। और क्योंकि तुम तो कंजर तबके से बिलोंग करते हो, मैं पहले भी कहता हूँ, ये पाकिस्तान का जितना भी ये कंजर तबका है, चाहे हमारे सिंगर हैं, एक्टर हैं, इन लोगों को इंडिया से माल चाहिए, इंडिया के अठाते रहते हैं, हमेशा से इन्होंने इंडिया के अठाए हैं, चाहे वो इनकी शक्ल की तरफ थूक भी नहीं रहे। लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनको भी इस तरह के छपरी लोगों से सवाल तो ज़रूर करना चाहिए था। ये जो तलहा अंजम है ये पाकिस्तानी है, अगर यहाँ पर कोई इंडियन होता और वो इस तरह किसी म्यूज़िक कॉन्सर्ट में किसी बाहर के कंट्री में जाकर पाकिस्तानी फ्लैग के साथ इतना चुम्मा चप्पी करता, इतना प्यार मोहब्बत दिखाता, तो क्या उसका घर इंडिया के अंदर महफूज रहता? भाई साहब उसकी जान को ख़तरा हो जाना था इस टाइम इंडिया के अंदर। जितनी ज़्यादा हेट इस टाइम पाकिस्तान के अगेंस्ट है, कोई भी इंडिया का वेल नोन मशहूर सिंगर है, एक्टर है, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा लफ्ज़ भी बोल देना, तो वहाँ पर उसके साथ क्या होता है? तो क्या आरएसएस उसके घर को छोड़ देता?
घर उसका जलाओ घराओ हो जाता, पूरी तरह आग लग जाती। लेकिन ये शुक्र करे तलहा अंजुम, ये एक पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान के अंदर अभी लोग बोलते हैं जी यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, बंदा बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता भाई? ओपनली क्या उसने किया है इंडियन फ्लैग के साथ? इन हालात में जब इंडिया पूरी तरह पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, पूरा उसने जंग का माहौल बनाया हुआ है, इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइजेज चल रही हैं, दिन रात वो पाकिस्तान के अंदर बम धमाके करवा रहे हैं, अफगानिस्तान टोटली इस टाइम इंडिया की प्रॉक्सी बना हुआ है। तो पाकिस्तान के अंदर हमारी जो फ़ौज है वो लड़ रही है, हमारे जो अदारे हैं वो इस टाइम इतनी ज़्यादा मुश्किलात में हैं, हमारे जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, तो ये टोटली इंडिया करवा रहा है। तो इंडिया तो पाकिस्तान का दुनिया के मैप से नामो निशान ख़त्म करना चाहता है, और तुम इन लोगों के लिए मोहब्बत दिखाते हो। शेम ऑन यू। मैं कहता हूँ कि इनके खिलाफ पूरी तरह एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अदारों को इस बंदे से ज़रूर सवाल करना चाहिए कि मतलब तुझे इतना ही इंडिया से प्यार है तो भाई तू छोड़ दे पाकिस्तान से चला जा। अगर पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के नाम पर तुमने पैसा बनाया है, पाकिस्तान के नाम पर तुम्हें शोहरत मिली है, पाकिस्तानी लोग तुमसे प्यार करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पाकिस्तान से भी सुपीरियर हो जाओ। मतलब बंदे के अंदर खुद ही गैरत होती है। मैं कहता हूँ कि भाई जैसे भी है ना, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की तरफ से मैं देखता हूँ वाहिद बंदा वो है। यकीन करो उसकी इंडिया के अंदर इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, इसके बावजूद ही अफरीदी जो है ना पाकिस्तान आर्मी के साथ हमेशा खड़ा होता हुआ नजर आता है। इंडिया के अंदर उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म टारगेट इंडिया के अंदर किया जाता है, और पाकिस्तान के अंदर भी जो एक खास तबका है वो अफरीदी के ऊपर तनकीद करता है, उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है अफरीदी की वजह से। तो वो बंदा एक नज़र आता है। वरना हमारे जितने भी हैं ना दोगले हैं, चाहे वो शुएब अख्तर है, वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, इनकी भी इंडिया के अंदर फ़ैन फॉलोइंग, क्योंकि इनको भी कमेंट्री चाहिए होती है स्टार स्पोर्ट से, इंडियन ब्रॉडकास्टर से, आईसीसी के इवेंट्स वगैरह में। तो ये भी नहीं बोलेंगे कभी भी, हक पर ये भी नहीं खड़े होंगे। लेकिन चलें वो जैसे भी हैं, लेकिन इस बंदे ने तो हद ही कर दी ना। इस बंदे ने तो यार जिस तरह का माहौल है, मुल्क इस टाइम हालत जंग में है, वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी में है इंडिया, और ये कमीना इंसान है, छपरी सिंगर है। और गाने भी इसके क्या हैं जी? रैप है। रैप क्या यार, एक रैप म्यूज़िक का इन्होंने सत्यानाश किया हुआ है, गालियां दे रहा होता है वो अपने इस रैप में। और पाकिस्तान के लोग और बच्चे, हमारे जो नई जनरेशन के लोग हैं जो इसका म्यूज़िक सुनते हैं, कम से कम 4 दिन उनको तो इनको बायकॉट करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बड़ी सैड, नहीं जी उसने बहुत अच्छा किया है, उसने अमन का पैगाम दी। अब जब अगला आपका दुश्मन अमन नाम की चीज़ समझ ही नहीं रहा, वो यही समझ रहा है कि आप डर गए हो, आप डरपोक हो। वो तो यही समझ रहा है कि पाकिस्तानी मतलब जो है उन्हें लालच है कि इंडिया के अंदर उन्हें काम मिले, उन्हें पैसा बनाए, इंडियन ऑडियंस को खुश करना है, इसलिए वो इस तरह तलह अंजम कर रहा है। वो उल्टा आपको मजाक ले रहे हैं, वो आपकी इस चीज़ को कोई अच्छा जेस्चर इंडिया की तरफ से नहीं लिया जा रहा, वो इस पर हंस रहे हैं। और आपने वही है ना कि दुश्मन से आपने दाद ली है, अपनी माँ का सौदा किया है। तो शेम ऑन यू तलहा अंजम। और इस तरह के छपरियों के खिलाफ एक्शन तो ज़रूर होना चाहिए ना। पाकिस्तान के अंदर आए तो अदारों को यहाँ से सवाल तो उससे पूछने चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम इसका जो है ना सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपडेट हो जाए। काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर मज़ीद अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह।